डियर स्टूडेंट्स। बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था, मीन्स जब हमारी क्लासेस लग रही थी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसमें डायरेक्शन भी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए डाइपोल। अब ये डाइपोल दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, एक माइनस क्यों एक प्लस क्यों, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमने ये 2a लिया है। ये 2a डिस्टेंस क्यों लिया है बेटे? ताकि आगे चलकर हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, अदरवाइज इसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है, आगे चलकर 2a जो है उसको हम हाफ लेंगे। अगर आप यहाँ पर a लोगे तो a/2 उसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह होगा। तो इसीलिए 2a डिस्टेंस यहाँ पर हमने लिया है। टू इक्वल ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। इसी को हम क्या कहते हैं? डाइपोल। फिर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आपको पता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर चार्ज क्या हो और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a। डाइपोल मोमेंट को हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, p इज इक्वल टू 2a। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी रहेगी? डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर रहेगी बेटे? डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। या हम लिख सकते हैं ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम क्या लिख सकते हैं इसको? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन है। तो डाइपोल समझ में आया? कोई भी दो चार्ज इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, उसको डाइपोल बोलेंगे। डाइपोल मोमेंट आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। कैसी क्वांटिटी रहेगी डाइपोल मोमेंट? वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। ओके, तो हमारा टॉपिक जो था, हम उस टॉपिक के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है हमें एक्सियल लाइन पर। दिस इज माइनस ए, सॉरी माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। ये हमारा चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें इस P पॉइंट पर कैलकुलेशन करनी, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो इस P पॉइंट के ऊपर हम क्या कंसीडर करते हैं? इस P पॉइंट पर हम कंसीडर करते हैं कि हमारा यहाँ पर एक चार्ज है, और वो चार्ज कैसा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारे डाइपोल ए बी, ये डाइपोल का सेंटर O से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? ये लिख लो। OP किसके इक्वल है? R के इक्वल है बेटे। और AP देखो, ये A से P, तो ये डिस्टेंस यहाँ तक कितना हो गया? R। R से आगे ये कितना है? ये A होगा, तो ये हो जाएगा R प्लस A। इसी तरह BP की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है, ये हो जाएगी R माइनस A। BP की वैल्यू कितनी हो गई? R माइनस A हो गई।
तो हमें कैलकुलेट करना है एक्सियल लाइन पर। तो देखो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज कैलकुलेशन पता है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्या होगा? स्क्वायर होगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, where r is the distance between charge particle and point, जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम एक चार्ज के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर दूसरे चार्ज के लिए कैलकुलेट करेंगे और टोटल का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, पहले ए चार्ज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। ए चार्ज माइनस का है, अभी बताया था आपको क्लास जब हमारी लग रही थी कि जब भी हम चार्ज लेंगे एक माइनस का रहेगा एक प्लस का रहेगा। साइन हम वेक्टर क्वांटिटीज में नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस का साइन यूज किसके लिए किया जाता है? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाएगा। तो ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए या ड्यू टू ए बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट पी। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज कितना है हमारा? क्यू, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये भी सोर्स चार्ज है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा? टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय, इनके बीच में डिस्टेंस अभी बताया है, ए से पी पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास आर प्लस ए का स्क्वायर। देखो हमने ये फार्मूला लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज का फार्मूला लगाया है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो बेटे वी हैव टू मेंशन इट्स डायरेक्शन आल्सो, हमें इसकी डायरेक्शन और बतानी होती है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पी पर क्या मानते हैं हम? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा चार्ज है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, क्योंकि ये फिक्स है। टेस्ट मूव कौन करता है? टेस्ट चार्ज मूव करेगा, तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। ओके, डायरेक्टेड towards PB, P से B की तरफ डायरेक्शन है। सेम एज इट इज बेटे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी चार्ज के लिए। अब बी सोर्स चार्ज हो जाएगा, पी हमारा क्या होगा? टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द सोर्स, ये केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो अगेन हमारा ये क्या हो जाएगा? एक पॉइंट चार्ज होगा। तो इसके लिए जब कैलकुलेशन करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज हमारा क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बीपी के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर माइनस ए, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकाला। अभी आपको बताया वी हैव टू मेंशन इट्स डायरेक्शन आल्सो, हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो ये पॉजिटिव और पॉइंट पी पर हम क्या लेते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पी, पी से ये दूर है। ठीक है, अलोंग बीपी, बीपी से पी से दूर जा, चलो इसको रहने दो, अवे फ्रॉम पी लिख दो आप, इसको पी से दूर गया हुआ। ओके,
नेक्स्ट बेटे, जो चीज़ आपको समझनी है कि जो पॉइंट P है हमारा, वहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हुए हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड EA एंड सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड EB। दो डायरेक्शन है हमारे पास। एक एरो को हमने स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है, दूसरी एरो को हमने लार्ज से रिप्रेजेंट किया है। ऐसा क्यों? ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि बेटे देखो, जहाँ पर कंपेयर करना, EA और EB को कंपेयर करो, 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर। ये देखो, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये आपको ग्राफ क्लास में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये यहाँ पर रहेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम, स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट किया, और अगर डिस्टेंस कम है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, उसको हमने बड़ी एरो से रिप्रेजेंट किया। क्लियर हुआ? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। ये इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है। अब दोनों का एडिशन होना है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन है, उनको हमें ऐड करना है, तो एक वेक्टर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या साइन लगा देंगे हम, माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बेटे, E इज इक्वल टू EB की वैल्यू कितनी, 1/4πε0 क्यू बाई r माइनस, चलो r-a का स्क्वायर। EB की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, ठीक है। यहाँ बेटे प्रॉब्लम आ जाएगी, यहीं पर करेंगे हम। EB की वैल्यू जो हमारी होगी, सॉरी E की वैल्यू जो हमारी होगी, दिस विल बी इक्वल टू EB। EB कितना, 1/4πε0 क्यू बाई r-a का स्क्वायर। दिस इज EB। और माइनस में क्या आ जाएगा भाई, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, क्योंकि अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके सामने किसका साइन लगाएंगे हम, माइनस का साइन लगाएंगे। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब ए बी और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको मैं इसी डायरेक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके सामने किसका साइन लगा देते हैं हम, माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये हो जाएगा बेटे 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई r प्लस ए का स्क्वायर। r प्लस ए का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ? वही बात होगी बेटे, कट गया कट गया। इसमें देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, आप नोट करो इसको, यहाँ से स्टार्ट फिर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बी के ऊपर कितना है, 1/4πε0 क्यू बाई r-a का स्क्वायर, माइनस, माइनस किस लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। ये EB, ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव होगी। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कितना आएगा हमारा, 1/4πε0 क्यू बाई r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हमें सोल्व करना है, इसको हमें सोल्व करना है। E इज इक्वल टू, इसको सोल्व करना है 1/4πε0, और क्यू को भी हम कॉमन ले लेते हैं, 1/r-a का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का स्क्वायर। एलसीएम वगैरह लेकर करेंगे,
तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इनका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर। ये एलसीएम लिया हमने इस क्वांटिटी का, ये जो हमारी क्वांटिटीज हैं इनका एलसीएम लिया, तो नीचे क्या बचा हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या नहीं है, r प्लस ए नहीं है, तो r प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें 1 था, ये किससे किया है, r माइनस ए के स्क्वायर से। ठीक है, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा भाई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करो, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ar, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है सभी साइन चेंज होंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। एक फार्मूला तो ये आ गया भाई, ठीक है, एक डेरिवेशन तो हमारा ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a इंटू आर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यू इंटू 2a क्या होता है, क्यू इंटू 2a, दिस इज डाइपोल मोमेंट, तो E इज इक्वल टू 2 क्यू इंटू 2a p इंटू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पर बनेगा। दूसरा बेटे यहाँ पर हम ये कई बार क्या करते हैं कि हमारा पॉइंट P है वो बहुत ज़्यादा दूर है, अगर वो बहुत ज़्यादा दूर है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सपोज R इज वेरी वेरी लार्जर देन A, R A से बहुत बड़ा है, तो नेग्लेक्ट किसको करेंगे, नेग्लेक्टिंग A, A यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर नेग्लेक्ट, और अगर A नेग्लेक्ट हो गया तो E इज इक्वल टू 2pr डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच विल बी 2pr डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4, ये कैंसिल होके कितनी हो जाएगी 3। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E is equal to 2p by 4 pi epsilon नॉट r क्यूब, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। किसके लिए आया है ये, एक्सियल लाइन के लिए, दिस इज फॉर एक्सियल लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन के लिए आया है। अब आपने सिंगल चार्ज के लिए पढ़ा था, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिंगल चार्ज क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज के लिए आया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या आया है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये ध्यान रखना बेटे, इनके कई बार 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, आर क्यूब रहेगा। तो ये हमारा डेरिवेशन था एक्सियल लाइन के लिए। ठीक है बेटे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आई होप। बेटे जल्द ही आपके स्कूल लगेंगे, डोंट वरी। तब तक आप अपना फर्स्ट चैप्टर जो सर ने करवाया है उसको रिवाइज करो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।